भयानक परिस्थितियों में डरो मत, जिससे कि आपका सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। और हाँ, गौतम बुद्ध की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको भयानक परिस्थितियों में कैसा सामना करना चाहिए और उनकी कैसे अच्छे से एकदम सोचो, कैसे बंद करें और अपने डर को कैसे ख़त्म करें। यह गौतम बुद्ध ने कई सलाह पहले अपने शिष्यों को बताया था, जो आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के उन्हीं प्रेरणादायक शिक्षकों को आपको कहानी के माध्यम से समझाएंगे, जिससे कि आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, एक बार की बात है। चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहाँ लगभग 500 भिक्षुक रहते थे। वह सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन से खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर साहब, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उनकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें कि इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम्हें इसके लिए तैयार ही हो? कोशिश शिक्षा ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षुक है, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह शाम तक चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ सोने चले जाना, और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा और कुछ मत करना, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इसी रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मुझे खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन शिष्यों को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहाँ पर वह चावल कूटता था। वह किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीने तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वह अपने आप ही मिट जाने लगे। धीरे धीरे अपने आप ही उसके मन में विचार आना कम होने लगे और वह हमेशा चुप रहने लगा तथा विचारहीन अवस्था में बस चावल कटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बीत जाने के बाद एक दिन मास्टर साहब की घोषणा, अब आखिरकार समय आ रहा है, मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद मठ की मुखिया होगा। शिष्य लगता है कि उसे आत्म संस्कार हो गया और उसे खुद को जान लिया है, तो रात मेरे दरवाजे के पास आकर इस दरवाजे पर कुछ पंक्तियाँ लिखे, जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया गया है। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्ति लिखी। उसे बहुत धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है, और उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर विचार और इच्छा की धूल जम जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ध्यान है, जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इस पंक्ति को देखा और उन्होंने कहा कि तो किस बेवकूफ़ से ने यह सब कचरा तुम्हारी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियाँ लिखी थी वह ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञानी था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी, पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि वह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म संस्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्ति को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और यह देखकर सभी हैरान रह गए कि यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय में करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूट रहा था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा, और दोनों शिष्य ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो दोनों शिष्यों की नज़र से में यह चावल कूटने वाला तुच्छ शिशु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए दिया था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। कोई उसे मूर्ख समझता था तो बस चावल का ही
आता था। उसे मठ में बहुत बड़े बड़े विधान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराते हुए देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मास्टर सही बोल रहे हैं, यह सब पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वह दोनों शिष्य चौंक गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो, इससे भी बेहतर हो। चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं सब कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के इस कमरे के पास गए और चावल कूटने ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्य ने उस पंक्तियों को दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियाँ उसने लिखी कहा था वो बहुत अद्भुत पंक्तियाँ थी। मन तो बस एक का भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो यह जानता है वह सच को जान गया। वह गुरु ने पंक्तियाँ देखी तो वह तो आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि यह लो छड़ी और मेरे वस्त्र भी ले लो। आज से तुम इस मठ के उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विधान हैं जो खुद को तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वह तुम्हें मार देंगे। वो इस बात का बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज़्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। ये तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे शिद्दत से करें। आपको आपके शरीर का ध्यान भी ना रहे, बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसको खुद को कोई ही ध्यान ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही अपने आत्मसंतोष प्राप्त कर लिया और हर समय वर्तमान में रहने लगा, कुछ नहीं सोचना। बहुत मन तब तक ही जब तक विचार है, जब और विचार ही नहीं रहेगा तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम ही आपका ध्यान बन जाए। तो चलिए दर्पण अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। तो कहानी यह है, 10 को कमज़ोर बना देती है। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का मन के आंतरिक विचारों में बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहता था। जब वह कोई काम करता तो उसके हाथ पैर शरीर दो का उस काम को कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटित किसी घटना के ख्याल में खोया रहता है। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ गई चुकी थी। वह अक्सर सोचता कि एक दिन यह करूँगा वह करूँगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा असफल इंसान बन जाऊँगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता रहता था और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों के आगे रहता और दूसरों को नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान बुद्धिमान और वीर साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता, उसे कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वह सभी साहसी महान कार्य करने की कोशिश करता जो उसे कहानी के नायक के लिए होते थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन मैं बहुत ही सफल इंसान बनूंगा, जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों में ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वह एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के बाद उसकी हालत और भी बुरी होती जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि एक्शन ना लेने यानी काम ना करना और उसके भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजना भी
बना लेता था, लेकिन उसने आज तक अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी भी खुद को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपनों को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। और इसलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ आने लगी थी कि वह अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीज़ों के बारे में सोचता खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वह वास्तविक में नहीं जी रहा है, लेकिन वह प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मज़ा ही आ रहा था, लेकिन अब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता था। अब धीरे धीरे यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बनी चुकी थी। अब वह अपने दोस्तों और घर वालों के से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, दिन पर गुमसुम और उदास रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध भिक्षुक पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। आप उनके पास जाइए और आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो शिष्य भिक्षुक के पास जाता है और वो लड़का उनसे जाकर कहता है कि भिक्षुक, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मैं ख्यालों पुलाव में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं उनसे बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन उनसे निकल नहीं पा रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं उन चीज़ों पर ध्यान ना दे सकूं और अपने काम पर ध्यान दूं। उनके सामने बैठ जाता है और सारी समस्या का बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मेरा मन और समस्या असंख्य विचारों से भरा रहता है और इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं इतना प्रयास कर लेता हूँ पर मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इससे खाली करना चाहता हूँ, इससे ग्रहचित करना चाहता हूँ जिसमें अब तक का सफल रहा हूँ। मैं आपके साथ बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाए। उसे नौजवान व्यक्ति की यह सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने कहा, जिंदगी खुशहाल और अमन तो तभी होगा जब जो गलती कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या गलती कर रहा हूँ और मन को कैसे साफ करूँ, मैं इस बारे में मैं तुम्हारे विस्तार में बताऊंगा। ध्यान से सुनो। पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कमेंट में बताओ कि आप 2 और 4 कितने होते हैं। नहीं, प्लीज़ दोस्तों बताइए ना आप कितने पढ़े लिखे हैं। मन और पूरी नींद ना लेनी चाहिए तो याददाश्त का कमज़ोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्या का समाधान निकलने वाले दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक ध्यान करने में दिक्कत आती है। इसलिए रोज़ाना कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारा शरीर क्षमता बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यह किसी कारणवश तुम मेरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य से पहले में नींद का अभाव तुम्हारी शरीर क्षमता को कम कर सकता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और मानसिक स्वास्थ्य और असर
सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव में बच्चों को युवा की शिक्षा का कार्य पर असर पड़ सकता है, लेकिन यही आदत समझ और नैतिकता पर असर पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य की प्रगति रुक जाती है। इसके साथ ही पूरी नींद ना लेना तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर असर डालता है और नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, संपूर्ण और शिक्षा पर भी असर पड़ता है। क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमता से बाहर किसी को बेवजह जवाब दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही अपने सामने वाले की बेवजह की उम्मीद भी उससे जुड़ जाएगी। इसलिए आपको मैं तो खुश हूँ। तो हाँ दोस्तों, प्लीज़ आगे वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में चलिए, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।